दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में आई साउथ की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी कलिंगा। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें 1922 में रुद्र नाम का एक गांव दिखाया जाता है, जहां एक आदमी दिन भर काम करने के बाद अपने घर वापस आता है तो उसकी बीवी उसे खाना देती है। तभी बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसकी बीवी बाहर जाती है, लेकिन काफ़ी देर तक वह वापस नहीं आती। तब वह आदमी उसे ढूंढते हुए घर के बाहर आता है। काफ़ी ढूंढने के बाद वह देखता है कि उसकी बीवी एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना ही हाथ खा रही थी। उसी समय वहां से एक आदमी गुजर रहा था और वह उस आवाज़ को सुनकर एक पेड़ पर अपना सिर पटकने लगता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ गांव में एक लड़की वही आवाज़ सुनकर अपना कान काटती है और फिर उसे ही खाने लगती है, जिससे साफ हो जाता है कि इस गांव में कुछ बहुत ही भयानक श्राप है या फिर कोई बुरी आत्मा है। अगले दिन गांव के सभी लोग राजा के पास पहुंचते हैं। राजा भी ये सब सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है और अपनी माँ के पास जाता है। राजा की माँ अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। गांव की हालत जानने के बाद वो राजा को एक बक्से के बारे में बताती है और अगली सीन में राजा उस बक्से को लेकर गांव वालों को श्राप से मुक्ति दिलाने निकल पड़ता है। उसके निकलते ही उसकी माँ की मौत हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें 2024 का सीन दिखाया जाता है। इसी गांव में कुछ लोग एक मृत शव को लेकर जा रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि इस गांव के लोग शव को ना ही दफनाते थे और ना ही जलाते थे, बल्कि जंगल में ले जाकर एक ऐसी जगह पर रख देते थे जिसे पूजा वाले धागे से घेरा गया था। उस जगह पर किसी को जाना अलाउ नहीं था, क्योंकि उस जगह पर कोई 2 मिनट से ज़्यादा रुकता है तो मारा जाता है। ये लोग भी उस शव को उस जगह पर रख कर निकल आते हैं। तभी वहाँ एक भयानक क्रिएचर आता है और उस लाश को घसीटते हुए ले जाता है और फिर उसे खा लेता है। इसके बाद हम लिंगा नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। लिंगा अनाथ है और अपने दोस्त मूर्ति के साथ शराब बनाकर बेचने का काम करता है। साथ ही वह इस गांव की एक खूबसूरत लड़की वधु से प्यार करता है। इसके बाद हम इस गांव के जमींदार को देखते हैं, जो कि बहुत ही घटिया इंसान होता है। वह लोगों को कुछ पैसे देकर उनकी ज़मीन हड़प लेता है। अगर कोई आदमी पैसे देकर अपनी ज़मीन छुड़ाने जाता है तो जमींदार उसे मरवा देता है। साथ ही वह मंदिर के पैसे भी नहीं छोड़ता। इन सब में जमींदार का भाई बाली भी उसका साथ देता है और बाली तो उससे भी बड़ा कमीना होता है। वह गांव की सभी औरतों के साथ जबरदस्ती गलत काम करता है। अमावस्या के दिन इस गांव के बाहर बलि दी जाती थी और फिर उसे पूरे गांव में छिड़क दिया जाता था, ताकि कोई बुरी आत्मा इस गांव में प्रवेश ना करे। इस दिन गांव का कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल सकता था। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि बाली वधु को फंसाने की फिराक में था, ताकि वह उसके साथ भी गलत काम कर सके। इसी बीच वह एक बूढ़े आदमी की पोती को उठा कर ले जा रहा था। तभी वहां वधु आकर उसके ऊपर चाकू रख देती है। वधु ने उस लड़की को तो बचा लिया, लेकिन बाली वधु से काफ़ी गुस्सा हो चुका था। जब ये बात जमींदार को पता चली तो वह बाली से कहता है कि जाओ उस वधु को उठा कर लाओ। उसकी हिम्मत कैसे हुई बाली से पंगा लेने की, जिससे बाली अपने आदमियों के साथ वधु को उठाकर जंगल में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती कांड करने लगता है। तभी वहां पर लिंगा आ जाता है और वह बाली के सभी आदमियों को कुत्ते की तरह मारता है और फिर वधु को बचाकर अपने घर ले आता है। उसी समय हम जंगल में देखते हैं कि एक महिला अपनी बेटी को ढूंढते हुए उस धागे वाले एरिए में चली जाती है। तभी वो अजीब सा क्रिएचर उस महिला को मारकर खा जाता है। मतलब कि ये क्रिएचर इस एरिए में ही रहता है, लेकिन वह कुछ ट्रिक करके लोगों को अंदर बुलाता है और फिर उन्हें मार कर खा जाता है। इसके बाद हम इस गांव में एक लेडी तांत्रिक को देखते हैं, जिसके अंदर काफ़ी शक्तियां होती हैं और वह लोगों के अंदर से बुरी आत्मा को निकालने का काम करती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि लिंगा वधु का हाथ मांगने उसके पिता के पास गया हुआ है, लेकिन उसका पिता उसे ये कहकर मना कर देता है कि तुम्हारे पास है ही क्या, तुम्हारे दादाजी के पास 2 एकड़ जमीन थी, वो भी जमींदार के पास गिरवी है। अगर तुम अपनी जमीन छुड़ा सकते हो तो मैं तुम्हारी शादी वधु से करवा दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो वधु को भूल जाओ। जिससे लिंगा जमींदार के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे दादाजी के टाइम से लेकर आज तक मेरा परिवार पैसे भर रहा है, क्या अभी तक तुम्हारा कर्जा पूरा नहीं हो पाया। लिंगा ये बोलकर काफ़ी लड़ाई झगड़ा करने लगता है, जिससे जमींदार कहता है कि मैं तुम्हें 2 एकड़ के बदले 4 एकड़ दे रहा हूँ। जिससे लिंगा काफ़ी खुश होता है और ज़मीन के पेपर वगैरह लेकर अपने घर आ जाता है। बाद में जमींदार अपने भाई बाली को बताता है कि उसने लिंगा को वही ज़मीन दी है जिस पर वो शैतान क्रिएचर रहता है, मतलब कि लिंगा उस जगह पर जाएगा तो क्रिएचर उसे मार कर खा जाएगा, जिससे उनका दुश्मन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ जमीन मिलने की वजह से लिंगा की शादी वधु से करा दी जाती है। रात में हमें पता चलता है कि लिंगा को बचपन से ही कुछ बुरे सपने आते हैं। दरअसल बचपन में लिंगा अपने दादाजी के साथ जंगल में धागे वाले एरिया में गया था, जहां उसकी आंखों के सामने ही उस क्रिएचर ने उसके दादाजी को मार दिया था। लेकिन मरने से पहले उसके दादाजी उसे एक कहानी बताई थी। बहुत समय पहले कोई दुष्ट राजा हुआ करता था जो सभी राजाओं को मारकर उनके राज्य पर कब्जा कर लेता था। उसने कलिंग राज के साथ भी वही किया और उस धागे वाले एरिया में ही कहीं कलिंग राज्य का सारा खजाना छिपा हुआ है। अगले दिन वधु देवी माता के मंदिर जाती है तो वहीं रास्ते में उसे तांत्रिक मिलती है। वह वधु को देखकर कहती है कि तुम्हारे पति के ऊपर मौत का संकट है, जिससे वधु थोड़ा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ लिंगा अपने एक दोस्त मूर्ति के साथ उस खतरनाक एरिया में पहुंच चुका था। वह चारों तरफ अपनी जमीन देख रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो क्रिएचर लिंगा के ऊपर अटैक नहीं करता। कई बार वह मूर्ति को खींचने का प्रयास करता है, लेकिन लिंगा पास में था तो वह पीछे हट जाता है। अब ऐसा क्यों है ये हमें बाद में पता चलेगा। अब इन दोनों को इस एरिया में 2 दिन हो चुके थे, जिससे जमींदार काफ़ी परेशान होता है कि आखिर वो क्रिएचर लिंगा को क्यों नहीं मार रहा। अब वधु घर पर अकेली थी तो बाली उसे परेशान करने लगता है और कहता है कि जल्द ही लिंगा को वो क्रिएचर मार कर खा जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जमकर मजे करूंगा। इधर रात में सोते टाइम लिंगा को ऐसा लगता है कि वधु उसके पास आई है, लेकिन थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि क्रिएचर उसके साथ भी ट्रिक कर रहा है। यही हमें एक बात और पता चलती है कि लिंगा के दादाजी उसे इस बॉक्स के बारे में बताए थे, जिसके अंदर कई सारे राज छिपे हैं और उसी के अंदर उस खजाने का भी राज छिपा हुआ है। इसीलिए लिंगा बचपन से ही उस बॉक्स को ढूंढने छिपकर इस जंगल में आया करता था। मतलब कि लिंगा को पहले ही पता था कि जमींदार उसे यही ज़मीन देगा और उसने प्लान के मुताबिक ही ये ज़मीन ली है ताकि वह खुलकर इस एरिया में छानबीन कर सके। और किस्मत से उसी दिन वो बॉक्स उसे मिल जाता है जिसमें उसे एक किताब मिलती है। अब लिंगा मूर्ति को बताता है कि बहुत समय पहले वो राजा सभी राज्यों पर कब्जा कर रहा था। उसने कलिंग को हराने के लिए असुर शक्ति की मदद ली और उसने किसी तांत्रिक के साथ मिलकर ब्लैक मैजिक से असुरा दक्षी नाम के एक दानव को उत्पन्न किया। और दोस्तों, ये वही दानव असुरा दक्षी है जो इस जंगल में रहता है। उस राजा ने कलिंग राज्य को इस दानव की मदद से जीत तो गया, लेकिन बाद में ये असुरा दक्षी उसी राज्य के लोगों को मारकर खाना शुरू कर दिया। अब इस दानव को रोकना उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन उस राजा की बीवी का नाम शकुंतला था और वह इस दानव को रोकने के लिए एक महर्षि से मिलती हैं। तब वो महर्षि बताते हैं कि तुम्हारे पति ने राज्य जीतने के लिए गलत रास्ता अपनाया, जिससे राज्य का विनाश तो लगभग तय है, लेकिन फिर भी ये सब रोकने का एक उपाय है। इस दानव को रोकने के लिए राज्य में पूजा करवानी पड़ेगी और साथ ही प्रत्यांगिरा देवी माता का मंदिर भी बनवाना पड़ेगा
ताकि देवी माता किसी बुरे साये को गांव के अंदर ना आने दें। और ये सब करने के बाद वो दानव जंगल के इस सर्टेन एरिया में रहने लगा। लेकिन महर्षि ने शकुंतला को ये भी बताया कि कुछ दिन बाद इस राज्य में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो जाएंगी। तब तुम्हारे वंश से किसी एक आदमी को कलिंग राज्य की गंगा केव में सेक्रीफाई करना पड़ेगा और साथ ही कलिंग राज्य का सारा खजाना भी उसी गुफा में लौटाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि मूवी की शुरुआत में हम जिस बूढ़ी महिला को देखे थे वो शकुंतला ही थी और उसका बेटा खुद को सेक्रीफाई करने कलिंग राज्य का खजाना लेकर निकल पड़ा था, क्योंकि उसके राज्य में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी और शकुंतला के बेटे ने इसी जगह पर किसी गुफा में आकर खुद को सेक्रीफाई किया था और कलिंग का सारा खजाना भी उसी गुफा में रख दिया था, जिससे उसके राज्य में अजीब घटनाएं होना बंद हो गई थी। अब लिंगा उसी खजाने को ढूंढ रहा है। थोड़ी देर के बाद लकली वो गुफा मिल भी जाती है जिसके अंदर खजाना रखा हुआ था। अब ये लोग खजाने के पास पहुंच जाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर यानी कि असुरा दक्षी भी इनके पीछे पीछे गुफा में आ चुका है। ठीक उसी समय जमींदार भी अपने आदमियों के साथ उस जंगल में आ जाता है, क्योंकि वो इस बात से परेशान था कि लिंगा अभी तक मारा क्यों नहीं गया। इसीलिए वो खुद उसे मारने यहाँ आ पहुँचा। अब ये लोग लिंगा पर हमला करते हैं। तभी असुरा दक्षी यहाँ आ जाता है और वह जमींदार के सभी आदमियों को मारकर खा जाता है। इसके बाद ये दानव लिंगा और मूर्ति की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ वो लेडी तांत्रिक अपने किसी यंत्र से वो सब देख रही थी जो इस गुफा में हो रहा था और वह अपने तंत्र विद्या से लिंगा को बचाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही वह प्रत्यांगिरा माता से भी मदद मांगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस असुरा दक्षी को सिर्फ कलिंग राज्य का वारिस ही मार सकता है, जिसके ऊपर प्रत्यांगिरा माता का आशीर्वाद हो। और हमारा हीरो यानी कि लिंगा कलिंग राज्य का वारिस है। उसी समय वो तांत्रिक और प्रत्यांगना माता अपनी कुछ शक्ति धरती पर लिंगा के पास भेजती हैं और लिंगा गुफा के अंदर एक तलवार से असुरा दक्षी का वध कर देता है, जिससे ये दानव खत्म हो जाता है और सारा खजाना लिंगा को मिल गया। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि लिंगा काफ़ी अमीर हो चुका है और वह अपनी पत्नी वधु और दोस्त मूर्ति के साथ है। इसके कुछ दिन बाद उस तांत्रिक के पास एक आदमी आता है जिसके अंदर कुछ बुरी आत्मा थी। वो तांत्रिक उस आत्मा को निकाल देती है, लेकिन वो आत्मा उसी गुफा में आकर दानव का रूप ले लेती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, लिंगा के ऊपर प्रत्यांगिरा माता का आशीर्वाद था और वह कलिंग राज्य का वारिस भी था, इसीलिए शायद असुरा दक्षी उससे डरता था। तभी वो अपने एरिया में आने पर सबको मार देता था, लेकिन लिंगा बचपन से ही वहां आता जाता था और असुरा दक्षी उसे कुछ भी नहीं करता था। और इस मूवी में प्रत्यांगिरा माता के बारे में भी बताया गया है। जब नरसिम्हा महाराज हिरण्याकश्यप का वध किया था तो उनका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसे कंट्रोल करने के लिए भगवान शिव गरुण का रूप लेकर आते हैं। लेकिन नरसिम्हा भगवान के तेज से 2 सिर वाला गरुण उत्पन्न हो जाता है। इससे लड़ाई और भी भयानक होने लगती है। पूरा ब्रह्मांड ही खतरे में पड़ जाता है, जिससे सभी देवी देवताओं ने प्रत्यांगिरा माता का आह्वान किया। तब माता आकर नरसिम्हा भगवान के क्रोध को शांत करती हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।